वंदे मातरम। कर्मचारी साथियों, आज विधानसभा में उप मुख्यमंत्री द्वारा एक महत्वपूर्ण घोषणा की गई है। क्या घोषणा है? स्टेट इंश्योरेंस यानी एसआई पॉलिसी के संबंध में घोषणा है कि रिटायरमेंट तारीख तक जो इंश्योरेंस कवर होता था इसको आगे बढ़ा दिया गया है, या क्या प्रोसेस है मैं आपको पूरा बताता हूँ। तो यहाँ से जैसे आप देखेंगे तो आज 17 तारीख को राजस्थान का जो बजट पेश किया गया था उस पर सामान्य वाद विवाद पे उप मुख्यमंत्री श्रीमती दिया कुमारी या वित्त मंत्री भी कह सकते हैं, उनके द्वारा कुछ घोषणाएं की गई है 17 फरवरी 2026 को। इसी घोषणा में एक जो इम्पोर्टेंट घोषणा जो अभी जो मैंने आपको जो एक एडिंग बताई थी उसके बारे में बताता हूँ। यहाँ से जैसे आप ये पूरी पीडीएफ है बजट घोषणा से संबंधित जो है, उसमें एक नई अपडेट जो मैं आपको बता रहा हूँ कि पेज नंबर जो यहाँ पॉइंट दिया हुआ है 27 नंबर या 22 नंबर जो भी पॉइंट है, इसमें जो घोषणा की गई है वो कर्मचारियों के बहुत ही हित की घोषणा है। और वो घोषणा क्या है तो यहाँ आप जैसे देखेंगे 23 नंबर ये घोषणा है 24 और 25। अब एक तो ये है इंपॉर्टेंट बात, मैं आपको एक तो बता दूं कि राज्य कर्मचारी द्वारा प्रशिक्षण के दौरान अथवा प्रशिक्षण समाप्ति से 2 वर्ष की अवधि में राज्य या केंद्र सरकार के विभागों, उपक्रमों और संस्थानों में नियुक्त होने के फलस्वरूप पद त्यागने पर कार्मिकों से भुगतान किए गए वेतन एवं भत्तों की वसूली नहीं की जाएगी। तो एक तो ये बहुत बड़ी घोषणा है। अब जो 27 नंबर की घोषणा जो एसआई के बारे में थी वो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ कि वर्तमान में राज्य कर्मचारी जिस वित्तीय वर्ष में रिटायर्ड होते हैं उस वर्ष 1 अप्रैल को ही उनकी स्टेट इंश्योरेंस पॉलिसी भुगतान हेतु मैच्योर हो जाती है। अब जैसे मान लो कोई कर्मचारी है, अब जैसे इस साल दिसंबर में रिटायर होने वाला है, लेकिन उसकी पॉलिसी है वो अप्रैल में ही मैच्योर हो गई 1 अप्रैल को, और उसका भुगतान भी कई लोगों के आ गया होगा अब तक, क्यों जैसे अब आ जाएगा। अब मान लो जैसे अप्रैल में रिटायर हो रहे हैं तो उनकी जैसे जो भी पॉलिसी है वो अगले साल यानी जैसे 26 गए तो उनके 25 अप्रैल में ये पूरी हो चुकी थी। और ऐसी स्थिति में पॉलिसी तो हो गई थी अप्रैल 25 में पूरी, लेकिन अभी जैसे रिटायर्ड जो हो रहे हैं अभी जैसे 26 में हो रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में उनका जो क्लेम वगैरह या उनके इंश्योरेंस है वो नहीं होता था, यानी रिटायरमेंट तारीख तक कवर से वंचित रह जाते थे, क्योंकि उनकी जैसे रिटायरमेंट तो दिसंबर में है लेकिन अप्रैल में ही उनकी पॉलिसी की कटौती पूरी हो गई है। तो ऐसी स्थिति में उनका जैसे अप्रैल से 2 महीने पहले है उनकी पॉलिसी की कटौती वो या किस्त की कटौती बंद कर दी जाती थी। तो अब क्या आदेश है कि स्टेट इंश्योरेंस मैच्योर हो जाती थी, जिससे कार्मिक है वो अधिवार्षिक यानी रिटायरमेंट तिथि तक इंश्योरेंस कवर से वंचित रहता था, क्योंकि पॉलिसी जो भी प्रीमियम भरने की जो ऑप्शन होता था वो अप्रैल से 2 महीने पहले ही रोक दिया जाता, यानी किस्त से वो कटनी बंद हो जाती थी और 1 अप्रैल को मैच्योर मान करके उसका भुगतान है वो सही समय पर कर दिया जाता था। तो ऐसी स्थिति में जब कर्मचारी का रिटायरमेंट होता था तब तक उनका इंश्योरेंस नहीं रहता था। तो इसे ध्यान में रखते हुए अब सभी राज्य कर्मचारियों को एक्सटेंडेड इंश्योरेंस मैच्योरिटी के साथ अधिवार्षिकी रिटायरमेंट तिथि तक इंश्योरेंस कवर उपलब्ध कराया जाएगा, यानी जब तक वो रिटायर होंगे तब तक उनका इंश्योरेंस है वो एक तरह से कवर रहेगा, इंश्योरेंस रहेगा, चाहे उनकी जो किस्त कटनी है वो अप्रैल से पहले ही दिसंबर वगैरह में या जैसे लगभग दिसंबर की लास्ट सैलरी या जनवरी की सैलरी से बंद हो जाती है उसके बाद से, लेकिन उनका इंश्योरेंस जब तक वो रिटायर होते हैं तब तक रहेगा। तो ये बहुत बड़ी एक तरह से राहत है, जो यानी इंश्योरेंस कवर है वो रिटायरमेंट तारीख तक रहेगा। तो ये सभी कर्मचारियों के लिए, राज्य कर्मचारियों के लिए घोषणा की गई है। तो ये थी महत्वपूर्ण जानकारी जो आज के जो चर्चा में घोषित की गई। और ये पीडीएफ है, आप चाहें तो मैं पूरी पीडीएफ जो आज की घोषणा की थी मैं आपको दोबारा यहाँ से बता दूँ। ये जो आज माननीय जो भी वित्त मंत्री है उस पर बजट पे सामान्य वाद विवाद पे श्रीमती दिया कुमारी जी द्वारा ये घोषणा की गई है 17 फरवरी को, इसी का एक पार्ट था। तो ये थी महत्वपूर्ण जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।